सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा में। ओके, तो आज का जो टॉपिक है केमिस्ट्री पर। मैंने जैसे कि आप लोग थंबनेल में तो आपने देखा ही होगा, 4 दिन में पूरी की पूरी केमिस्ट्री। मतलब अगर आपने केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, एक भी चैप्टर अगर आपका केमिस्ट्री का नहीं कंप्लीट हुआ है एंड आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है पूरी की पूरी केमिस्ट्री, तो सिर्फ 4 दिन लगेंगे केमिस्ट्री कंप्लीट करने में। बट सिर्फ 4 दिन, प्रॉमिस ये है कि सिर्फ 4 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री को ही देना है। उसके बाद केमिस्ट्री में कोई टाइम नहीं खत्म करना, कोई टाइम नहीं लगाना केमिस्ट्री में 4 दिन के बाद। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने एंड प्रैक्टिस करने। क्वेश्चंस भी आपके होंगे साथ में, बट बाद में आपको तो क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे ना, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो मतलब सिर्फ 4 दिन लगेंगे, पूरी की पूरी केमिस्ट्री एकदम से ख़त्म हो जाएगी एंड सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी एंड क्वेश्चंस भी लगेंगे और समझ में भी आएंगी चीज़ें। अगर आपने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री का, या फिर 2-3 चैप्टर पढ़ा है, सिलेबस नहीं कंप्लीट है केमिस्ट्री का, तो मैं उस पर टॉपिक पर मतलब मैंने बहुत ढूंढा है, वीडियो मुझे तब जाके मिला है, तो बहुत आसानी से आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैं भी इसको फॉलो करने वाली हूँ। 4 दिन में अपनी पूरी की पूरी केमिस्ट्री ख़त्म करने वाली हूँ। बहुत मेहनत से जाके मुझे ये वीडियो मिली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है एंड केमिस्ट्री, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में तीनों चीज़ों में दिक्कत है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा है। तो मैंने सोचा अभी मुझे केमिस्ट्री के लिए कंटेंट मिला है, तो मैं इसको बता देती हूँ कि कैसे कंप्लीट करना है केमिस्ट्री 4 दिन में। ठीक है, सिर्फ 4 दिन, मतलब सुनने में ऐसा लग रहा होगा कैसे कंप्लीट होगा, बट हाँ हो जाएगा। और सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़नी है 4 दिन तो हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है चलो बताती हूँ मैं। ना हल्के में मत लो, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री ईजी है तुरंत हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं कि मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ, बट हाँ हल्के में नहीं लेना है ना। तो बायो हल्के में, ना फिजिक्स हल्के में, ना केमिस्ट्री हल्के में। तीनों चीज़ें हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बस ये बात है कि आपको बायो जल्दी समझ में आती है तो आप बायो जल्दी कर लेते हो। ठीक है, बस यही बात है। तो मैं केमिस्ट्री में बता रही हूँ। एक चीज़ है, देखो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री होती है। तो हमें ना इन तीनों चीज़ों को ऐसे सेपरेट करके पढ़ना है कि कब क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमारा ऑर्गेनिक में हो गया, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, ऐसे 150, 100, 500 रिएक्शन याद करते करते ही थक जाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि सारे ऐसे रटने बैठ जाओ, टाइम ख़राब करोगे बस। अगर मैं मान के चलूँ तो ऐसे 10-15 रिएक्शन ही हैं। नेम रिएक्शन की बात करें या फिर ऐसे और कुछ रिएक्शंस हैं तो एकदम पॉपुलर है एग्ज़ाम में, बस उन्हीं के बीच से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी रिएक्शन उठा के दे देते हैं। अगर चैप्टर में है तो ऐसा भी नहीं है कि ये आएगा ज़रूरी है। 150-100 रिएक्शन कौन याद कर पाएगा, बहुत ज़्यादा रिएक्शन है हमारे 11th और 12th का मिला के। तो रटने नहीं बैठना है, सिर्फ ऐसे 15-16 रिएक्शन इंपॉर्टेंट जो आप यूट्यूब पर सर्च कर लो। हाँ, और जो सर लिखे रहते हैं कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो फालतू में इंपॉर्टेंट नहीं लिखते, सच में इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही लेकर आते हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं एंड वही लर्न कर लो, इनफ रहेगा। वहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेम रिएक्शन में तो बस ऐसे 10-15 रिएक्शन ही हैं जो आप याद कर लो और एग्जाम में तुरंत के वही रिएक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ इसमें ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये इन दोनों से तो क्वेश्चन आएंगे। आप लोग मतलब मैं कह रही हूँ ना, सच में अगर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए तो फिर बताना, इस 2 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे, इतना मुझे पता है। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, आएंगे सच में। फिजिकल में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, वही मोल चैप्टर का फॉर्मूला, यहाँ से तो क्वेश्चंस आते ही हैं। मतलब इंपॉर्टेंट है, सबको पता है ये। मतलब ये वाला जो चैप्टर है, अगर मैं इनऑर्गेनिक में बात करूँ तो केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल, ये दोनों को प्रायोरिटी दी जाती है सबसे ज़्यादा। और ऑर्गेनिक में बात करूँ तो नेम रिएक्शन एंड आईपीएससी नाम भी आते हैं एंड वो सभी आ जाता है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ये तो सभी को पता है। ठीक है, ये सभी आ जाते हैं। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको पता है मोल वाला जो चैप्टर है वहाँ से तो आएंगे ही, क्योंकि वहीं ढेर सारे फॉर्मूले उसी चैप्टर से बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। एंड केमिकल काइनेटिक्स भी है और एक चैप्टर है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, पढ़ ली हूँ फिर भी नहीं याद आ रहा। मतलब ऐसे चैप्टर्स हैं। तो कुछ पॉपुलर चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो पॉपुलर चैप्टर इसमें भी हैं। आप वहाँ से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने अपने अगले वीडियो में आपको 5-5 चैप्टर के नाम बताए हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा भी नहीं बताया कि ये 5 चैप्टर सिर्फ कर लो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो उसके लिए मैंने बताया था कि ये ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है, कम टाइम है तो ये ज़रूरी है, इसको ज़रूर करके जाना, बेसिक है। ठीक है, तो ऐसा था। अब ये नहीं था कि 5 चैप्टर कर लो उसके बाद अगले चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप लोग ऐसी गलती मत करना इसको समझने की, प्लीज़। ठीक है, और अभी मैं बताऊं केमिस्ट्री की, तो आपको करना क्या है केमिस्ट्री के लिए, 4 वीडियो हैं। ठीक है, मैंने देखा है, वन शॉट में पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक कंप्लीट है
और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 2 वीडियो है एंड ऑर्गेनिक के लिए 1 वीडियो, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए 1 वीडियो, फिजिकल के लिए 2 वीडियो एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 2 वीडियो, इनऑर्गेनिक के लिए 1 वीडियो एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 1 वीडियो। पूरी की पूरी मतलब पूरा जितने भी चैप्टर हैं, जितने चैप्टर हैं सारा समरी उसी चैप्टर में है और वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उस वीडियो से मिलाओगे ना तो आपको क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे, ठीक है। 4 दिन बैठ के वही चारों वीडियो देख के एंड उसी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगा के देख लो। और मैं सच बता रही हूँ ना, अगर आप मतलब जैसे जैसे आपने एक इनऑर्गेनिक का एक वीडियो लिया, आपने उसको पूरा देख लिया, ठीक है, अच्छी बात है, देख लिया। अब अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपके साथ ऐसा होगा ना कि आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो मतलब आपको कैसे वीडियो देखना है ये भी बताती हूँ। ये नहीं कि इनऑर्गेनिक का लगा के लेक्चर देख लिया, अब पूरा 4 घंटे का या फिर 5 घंटे का तो पूरा देखते चले गए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाए, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने अभी पढ़ाई किया है, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है मैं ये भी बताती हूँ। 4 दिन आपको केमिस्ट्री के लिए ऐसे टारगेट बना लेना है, ठीक है। और सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, आपको करना भी पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि सुन लिए चले गए, यार कैसे होगा ऐसे, ऐसे तो नहीं कंप्लीट होगा ना। आपका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है तो और 4 दिन में अगर केमिस्ट्री कंप्लीट हो रही है तो वो भी नहीं करना चाहते हो तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। तो आपको करना क्या है, जैसे आपने इनऑर्गेनिक का लेक्चर लिया, अभी मैं लेक्चर बताती हूँ कहाँ मिलेगा। तो 4 घंटे का होगा, 4.5 घंटे का होगा। तो आप क्या करना, आधा लेक्चर देखने के बाद फिर उसको, सर ना इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें करवाए हैं तो उसको देखने के बाद सारी चीज़ें लर्न कर लो, याद कर लो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में तो याद ही करनी है एंड समझने की भी चीज़ें हैं तो उसको समझ लो। उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस ज़रूरी हैं, ठीक है। मैंने बोला था कल के वीडियो में कि 30-40 मिनट थ्योरी एंड उसके बाद क्वेश्चन। तो अगर सारी की सारी कंप्लीट करनी है तो 30-40 मिनट में सारे चैप्टर्स के थोड़ी ना हो पाएंगे। तो आपको वही करनी है, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लेक्चर देखने हैं, आधे लेक्चर देखनी है, उसके बाद उसको रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ आपको करना क्या है, कहाँ लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। आपको जीएस प्लानेट पर एकदम अच्छे से, बस आपको सिर्फ सर्च करना है। अब जिनको नहीं मिलेगा मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट के नीचे डाल दूंगी, ठीक है। आपको लिंक आप वहाँ से देख लेना। फिजिकल केमिस्ट्री के 2 वीडियो मिलेंगे एंड बार बार वही क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपको नहीं मिला तो सर्च कर लेना जीएस प्लानेट फिजिकल केमिस्ट्री 1 शॉट, ठीक है। सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी और नहीं मिली तो मैं लिंक डाल दूंगी, ओके। तो आप ईमानदारी के साथ इतना चीज़ें करना, ऐसे सर्च करना ना जीएस प्लानेट, मतलब अभी बताया जीएस प्लानेट फिजिकल केमिस्ट्री 1 शॉट, ओके। नयन सर हैं, वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं एंड आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप एक बार वीडियो देख लो ना, एक जैसे इनऑर्गेनिक का आपको देखना है तो इनऑर्गेनिक का पूरा देख लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा भाई। फिजिकल केमिस्ट्री में ना जितने फार्मूले हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सारे के सारे इसमें करवाए हुए हैं। तो आप ऐसे देख लेना, ओके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसे फिजिक्स के लिए चाहिए या बायोलॉजी के लिए चाहिए कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगी बताने का, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करने को बोल ही दिया, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी उतना टाइम नहीं मिलता, पढ़ना भी रहता है और बहुत सारे काम भी होते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ। बट फिर भी अब ट्राई कर रही हूँ, वैसे 5 दिन का गैप करके मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइज।